हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लंग्स एंड एयर पैसेज। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट होता है लंग्स से और एयर पैसेज से, मतलब कि जहाँ से एयर ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे छोटे मतलब कि कुछ ऑर्गन्स रहते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑक्सीजन अ गैस नीड बाय ऑल बॉडी सेल्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये क्या करती है, टेकिंग करती है, मतलब कि लेती है किसको, ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करती है, आउट करती है, ठीक है। ये क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है किसकी, लंग्स की। जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो क्या है ऑक्सीजन को इनहेल करना, देन CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ये क्या है इसका रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अ गैस दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सेल्स। और जो हमारी जो गैस है वो क्या करती है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है बाय सेल्स के थ्रू, जो कि वो क्या होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि हमारी ऑक्सीजन को इनहेल करके CO2 को रिमूव करने का काम करता है। कौन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये था एक छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स अलाउ वन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि इसका भी कहना ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, अलाउ करता है किसको, वन टू ऑब्टेन, मतलब कि एक चीज को अलाउ करता है और एक चीज को एलिमिनेट करता है। मतलब कि ऑक्सीजन को अलाउ करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है, मतलब कि बाहर करता है। ये काम कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। इसमें क्या है कि ब्रीथिंग 2 फेज में होती है। फर्स्ट है इंस्पायरेशन, देन सेकंड है एक्सपायरेशन। मतलब कि आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर। इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में कि एयर को टेकिंग कर रहा है, मतलब कि ले रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, मतलब कि ये कर रहा है, एयर को अंदर ले रहा है, मतलब खींच रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बाउलिंग आउट एयर। मतलब कि बाउलिंग का मतलब कि वो कर रहा है किसको, एयर को आउट कर रहा है। जैसे मैच में क्या है कि बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो वो क्या कर रहा है, जो सामने खेलने वाला उसको क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, या जो भी उसको कर रहा है। लेकिन वो क्या है कि एक उसका काम है। तो यहाँ पर भी जो हमारा लंग्स है उसका क्या काम है, एक काम है इंस्पायरेशन, एक काम है उसका एक्सपायरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेशन करना, मतलब कि बाहर फेंकना, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने सुना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वर्क करता है, लेकिन उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले होता है हमारा नेजल कैविटी, जो कि हमारी नोज होती है, ठीक है। फिर होता है फेरिंग्स, देन थर्ड लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स और डायफ्राम। जैसे आप ये फोटो में देख रहे होंगे, ये क्या हमारे फर्स्ट जो है ये क्या हमारे नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स, लंग्स और डायफ्राम। ये क्या है, हमारे एक ऑर्गन्स है किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि एक सिस्टम बना तो वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना। जैसे एक घर बिल्डअप हो रहा है तो वो क्या है कि बहुत सारी ईंटों से मिलके बना, ईंट है, सीमेंट है, तार है, इन सबसे क्या मिलके बना है। तो वो क्या है कि ये जो ऑर्गन्स है ये क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इतना बड़ा हमारा जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना बड़ा वाला है, इतना बड़ा है, तो उसको क्या किया हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे एक घर है उसको क्या हमने एक फर्स्ट फ्लोर और एक सेकंड फ्लोर में डिवाइड किया। ऐसे ही हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सेकंड है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट है कौन सा, अपर, देन सेकंड लोअर। मतलब अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो ये थे 2 कंपार्ट्स, ठीक है। हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा नेजल कैविटी, जैसे आप इसमें देख रहे हो नेजल
कैविटी, फिर आता है हमारा पेरा नेजल साइनस जो कि हमारी नोज है उसी के आसपास प्रेजेंट होते हैं, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, देन फोर्थ आता है हमारा लेरिंग्स। तो ये क्या है कि चारों जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि ऊपरी वाला जो श्वसन तंत्र है हमारा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन? नेजल कैविटी, पेरा नेजल साइनस और फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये चारों क्या हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि नीचे वाला जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या आपका जो श्वसन तंत्र होता है उसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ट्रेकिया होता है हमारा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये क्या हमारा ट्रेकिया है, ये क्या हमारी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, मतलब कि इसमें ब्रोंक्यूल्स होती है, फिर ये लंग्स और नीचे क्या होता है डायफ्राम। तो ये चार चीजों से ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ। तो फर्स्ट चार थे हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेकंड चार है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब कि देखो उसको यदि अपने को लर्न करना है तो दो चीजों में तोड़ के अपन उसको आधा आधा करके याद कर सकते हैं, इसीलिए उसको हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी। हमने सुना क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम ये करता है, ये करता है, तो उसका फंक्शंस क्या क्या, मतलब कि कौन कौन से मेन वर्क करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। सेकंड है फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो एयर्स आती है उनको क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है, मतलब कि नई जैसे बाहर से जो एयर आ रही है वो यदि पोल्यूटेड है तो उसको फिल्ट्रेशन करके डी पोल्यूटेड करके हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, फिर आता है ह्यूमिडिफिकेशन, जो हमारी एयर है उसको मॉइस्ट करने का काम करता है ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है प्यूरिफिकेशन, उसका प्यूरिफाई करने का भी काम कौन करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा नोज से लेके डायफ्राम तक का। ठीक है, फिर आता है एसिड और बेस बैलेंस, एसिड और बेस का बैलेंस भी मेंटेन करके कौन रखता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही। ठीक है, फिर आता है मेंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करके कौन रखता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें एयर की एंट्री होती है और एयर की एक्सेल होती है। ठीक है, बाकी किसी भी ऑर्गन में एयर की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्मेल, स्मेल का भी सेंस, क्योंकि इसमें नोज है, नोज का काम क्या होता है? स्मेल का, जो कि हमारी ऑल्फैक्टिक नर्व है जो कि हमारे नोज से क्या होती है? कनेक्ट होती है, जिससे हमको स्मेल का पता चलता है। ठीक है, फिर आता है स्पीच, मतलब कि बोलने में भी काम आता है, क्योंकि जो ओरल हमारा नोज है और हमारे जो लेरिंग्स है और फेरिंग्स है ये क्या करते हैं? आपको स्पीच में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? सारे फंक्शंस है किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो हमने इस वीडियो में देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा अपर, सेकंड है लोअर, है ना, और फिर उसके फंक्शन के बारे में हमने एक डिटेल में थोड़ी सी बात करी। ठीक है, तो ये था क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।